यह एसपीडी करेंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में हम लोग अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर्स देखते हैं। 1 चलिए अप्रैल स्टार्ट को करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो वो गुजरात में केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। 1 अप्रैल 2026 को जापानी ग्लैंड सिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर बन गए हैं, तो एंड्रिया किमी एंटोनेली बन गए हैं। 1 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्ति और विश्व शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो वर्कला, जो कि केरल का है। तो भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास यहाँ किया गया। तो दीप शक्ति अभ्यास जो अंडमान और निकोबार में किया गया। इस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री माया धिया सत्कार योजना का मंजूरी दे दी है। मैया धिया योजना का दे दिया है, तो वो पंजाब। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश ने शुरू की? तो वो भारत ने की है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश ने शुरू की है? तो भारत में। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो वह प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य का पहला स्थान है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान राजस्थान का है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो वह उड़ीसा पुलिस और उत्तराखंड को पुलिस को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो वह दिल्ली में शुरू किया गया है। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका के नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है? तो भारत वैश्विक स्तर पे नवीकरणीय ऊर्जा में तीसरा स्थान है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो रविंद्रचंद्र आश्विन बन गए। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में शीर्ष पे कौन रहा था? तो वो कर्नाटक रहा था और दूसरा स्थान उड़ीसा का रहा था। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो वह उड़ीसा में स्थापित की गई है। किस राज्य में? तो उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा की है दिल्ली सरकार। मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो वह हुआ है गिलबर्टसन संगमा का, जो कि असम के रहने वाले थे। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो बुनकर के लिए मुफ्त बिजली योजना जो शुरू की है तो वह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। भारतीय कला इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग जो 167 करोड़ रुपये में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग थी। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ पे मिशन मित्र शुरू किया है? तो मिशन मित्र जो शुरू किया है तो वह लद्दाख में शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह तेलंगाना ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। अपने परिस्थिति पुनर्उद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कहाँ है सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य? वो चंडीगढ़ में है। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा विमोचन किया गया है। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाला एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच, जिसका नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच बनी है। सेफा U20 चैंपियन 2026 का खिताब जीतने
किसने जीता है? तो वो बांग्लादेश ने जीता है, भारत को हरा के जीता है। किस राज्य ने सिपाही जिला पंचायत को भारत में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दे दिया? तो वह त्रिपुरा ने दिया है। सिपाही जिला पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत दिया है। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव शुरू किया है, तो महाराष्ट्र। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो वह वर्ष 2026 हेतु उसका विषय क्या था? खेल सेतु बनाना और बाधाओं को तोड़ना। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में बंदरगाह को किस स्थान दिया गया? किस बंदरगाह को पहला स्थान मिला है? तो वह दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है। किस राज्य की दिव्या सिंह को मात्र 14 दिन साइकिल से एवरेस्ट कैप पर पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिया है? तो वह उत्तर प्रदेश की है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां पर अपना AI स्किल सेंटर शुरू करेगा? तो वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया जाएगा। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड सबसे शीर्ष पे रहा है। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह फ्रांस में किया गया है। चर्चा में रहा पुस्तक वी द पीपल्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो T.S. कृष्णा। भारत का पहला LGBTQ राज्यसभा के सदस्य कौन बनी बन गई? तो वो बनी है मेनका गुरुस्वामी को बना दी गई है, मेनका गुरुस्वामी। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत का पहला प्रोटोटाइल फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वह तमिलनाडु में स्थापित किया गया। किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बाब संवाद शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा बाब संवाद शुरू किया है। आओलोंगा मेन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य मनाया गया? तो वह नागालैंड के द्वारा मनाया गया। किस राज्य में मनाया गया? तो वह नागालैंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 का किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया? तो आदित्य धर को दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है होम बाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो वह रणवीर सिंह और यामी गौतम धर जो हक है। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6GHz U6HZ इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य के ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है? ऑपरेशन हिम सेतु जो लॉन्च किया है वह सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया? तो 8वां पोषण पखवाड़ा जो है वो नई दिल्ली पर लॉन्च किया। पहला टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली टीम किस आखिरी जीवित खिलाड़ी जो कि 9 अप्रैल 2026 को निधन हो गया, वह कौन सा? CD गोपीनाथ था। CD गोपीनाथ। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी जो घोषित किया है वह तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना। अंतरिक्ष यान मिशन का संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह बेंगलुरु में किया गया। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IQS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माल पहुंचाया? तो INS सुनियान पहुंचाया। INS सुनियान। किसने अपना नया AI मुस्के और स्पार्क पेश किया है? तो वो मेटा के द्वारा पेश किया गया है। तो नारित AI नामक AI टूल्स को किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कलई 2 जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? मतलब कलई 2 जल विद्युत परियोजना जो है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। T20
आई मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? वो लारा कार्डोसो, जो कि ब्राजील की रहने वाली है। 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत का संविधान नवीनतम संस्करण किसने जारी किया? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद नेक्स्ट, कौन सा देश 2028 में होने वाला क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला ले लिया है? तो क्लाइमेट चेंज की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला भारत ले लिया है। किस राज्य ने नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो किस राज्य ने नक्सलवाद मुक्त? वो तेलंगाना। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अरब लीग का महासचिव जो नियुक्त किया गया है वो नबील फहमी को नियुक्त किया गया है। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप्ड टेस्ट आयोजित करेगा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। किस बंदरगाह द्वारा सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया? तो वह है मुंद्रा रिपोर्ट। कहाँ पे शोधनकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 से स्थलों की खोज किया है? तो वह मिस्र में, इजिप्ट में। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियन 2026 में भारत कुल कितने पदक जीता है? तो वह 17 पदक जीता है। खबरों में रहा हंगोस 11 गा किस देश का विकसित किया है? जो कि कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो वह उत्तरी कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तरी कोरिया के द्वारा। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो वह कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। उलान बटोर में आयोजित एशिया मुक्केबाजी चैंपियन में भारत के विश्वनाथ सुरेश कौन सा पदक जीते हैं? तो वह स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? वह स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी का नई पुस्तक का नाम क्या है? तो गंगा। हिंदी के नई पुस्तक का क्या नाम है? गंगा। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो वह मॉरिशस में हुआ। भारतीय सेना कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो वह सिक्किम में। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वह सिएटल के डाउनटाउन के क्षेत्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन 7वां संस्करण का आयोजन हुआ? तो डस्टलिक व उड़ान बटोर। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। मुंबई के मारवे में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया भारतीय सेना ने पहले ब्लू वाटर सेलिंग्स अभियान का नाम क्या था? समुद्र साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? वह लखनऊ में किया गया। संसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिन्हा के द्वारा जीता गया। भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र आयोजन किया है? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में किया है। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बन गया? तो वो शुभम गिल। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाला सबसे युवा शुभम गिल, जिसका नाम विजडेन क्रिकेटर्स अल्टरनेट अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया? वह मिशेल स्टोक्स एवं दीप्ति शर्मा को। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया की। किस प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनीता चौधरी को दिया गया। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह राज्यसभा सदस्य के रूप में कब शपथ लिए? तो वह 10 अप्रैल 2026 को।
किस खेल से संबंधित खिलाड़ी जिसका नाम है विक्टर्स एक्सेलेशन से संन्यास ले लिया है, तो वह बैडमिंटन से। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान है, तो वह छठा स्थान है। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया, तो वह हिमाचल प्रदेश 79वां स्थापना दिवस मनाया है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो वह भारत में किया गया। किस देश में किया गया? भारत में किया गया। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडेंट सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण का आयोजन किया गया, तो वह नई दिल्ली में किया गया। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? वह चीन बन गया है। 2026 में शीर्ष भागीदारी व्यापार वह चीन बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली के द्वारा जीता गया है। तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया? वो कर्नाटक में किया गया। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना, जो पारित नहीं हो सका। मछलीवार भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य की टीम ने 2026 को 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है? तो वह झारखंड के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? तो वह झारखंड। IRCTC ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? वह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के द्वारा। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर्स अवार्ड 2026 किसे सम्मानित किया गया? तो उसे सयानी गुप्ता को दिया गया है। किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोड़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। 18 अप्रैल को राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए? तो वह हरिवंश नारायण सिंह। कौन बन गए? हरिवंश नारायण सिंह। ICC ने कहां पर पहली बार महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च किया है? तो रवांडा में लॉन्च किया है। उसका किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? तो वह कर्नाटक को भू विरासत का स्थल का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर्स के तौर पर किसे मान्यता प्रदान किया गया? तो वह जय झा को मान्यता प्रदान किया गया। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बन गया? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। कौन बन गया? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो वो बेंगलुरु। तो किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चे के लिए अपना सार्थक उपन्यास वापस ले लिया है? तो वह राजस्थान के द्वारा ले लिया है। अगला है किस राज्य ने खासी और गारो आधिकारिक भाषा को मान्यता दे दी है? तो वह मेघालय। हाल ही में किसे अभय नाम का एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वह CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा पहली बार न्यू ग्लेन रॉकेट द्वारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया? यह ब्लू ओरिजिनल के द्वारा किया गया। 20 अप्रैल 2026 को प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार क्या है? तो प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया है। संस्कृति विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोगिल संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया? तो लद्दाख के सिंधु घाट पर बनाया गया है। 20 अप्रैल 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने? साध्वी सीमास कौल ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में आयोजित हुआ था।
भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा बैठक का आयोजन कहाँ किया? मुन्नार, केरल में किया है। 2026 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेख जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह हिमाचल प्रदेश में है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो वह मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। चीता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है? तो विश्व बैंक के द्वारा। 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दिया है? तो वह कौन कर दिया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। उसके बाद किस अफ्रीकी देश ने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण मलावी के द्वारा किया गया है। किस राज्य में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को 99 रामसर साइट घोषित कर दिया गया? तो 99 रामसर साइट घोषित कर दिया गया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़। नेक्स्ट है, भारत में 99 ग्रांड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 95 ग्रांड मास्टर जो बने हैं वो बने हैं आरण्य घोष जो कि कलकत्ता से निवास कर रहे हैं। सुवेरी उत्सव किस राज्य मनाया है? तो असम। चर्चा में रहा R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया जिसे भारत खरीद रहा है? वह रूस से। कैलमारिया गारोएंसिस नामक एक सर्प का नया प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो वह मेघालय में खोजी गई है। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो वह जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध जापान। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? और संतोष कुमार को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2027 की मेजबानी कौन करेगा? वह ताशकंद। भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 3.16 लाख करोड़ से हो गया है 2.1% बढ़ गया है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन बन गया? जो कि राष्ट्रीय क्षय रोग यानी कि टीबी श्वसन रोग के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी के लिए। आगे, किस देश की संसद ने तंबाकू और पेप्सी बिल को मंजूरी दे दी है? तो वह ब्रिटेन के द्वारा दी गई है। किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल शुरू किया? तो IIT मद्रास के द्वारा की गई है। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर समिट किया गया? तो वह अर्थर लॉ के द्वारा समिट किया गया है। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तो वह तुर्की। किस भारतीय ने US हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को प्रदान किया गया है। नई पादप जिसे बोलते अस्टारेंथी एक है आरोग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। स्मार्ट AI शहरों की योजना के लिए भारत किस देश के साथ डेटा समझौता कर लिया है? तो वह किया जापान। भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो वह जम्मू में की गई है। दुनिया की पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? तो वह फिनलैंड में। तो वह 2026 में भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो IIT रोपड़ के द्वारा लॉन्च किया गया। IIT रोपड़। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान। किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की गई है? तो वह चीन। RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त कर दी गई? वह पेटीएम पेमेंट बैंक। सरकार की जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो 1855 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अतः भारत ने किस स्थान पर स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। तो यह चौथा INSLN
रिवेक्स 2026 नामक गोताखोर अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो वह श्रीलंका। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जय हरिकेश राय को। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो वह मेघालय के द्वारा शुरू की गई है सीएम इंस्पायर योजना। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य और सुरक्षा का सम्मान कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़। आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो विराट कोहली। 2026 में दुनिया के नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार लावड़ी को। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? तो वह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मशरूम मिशन आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 27 अप्रैल 2026 को किस देश को संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने की संबंधी विधेयक पारित हुआ? तो वह कौन सा? तो अमेरिका। वो हो जाएगा अमेरिका। 27 को की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा यूनिवर्सिटी जो शीर्ष पे है? तो वह सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो शीर्ष पे है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पे है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन के निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में। तो ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतुल नाथ को सम्मानित किया गया है। अगला है किस देश में सेवलिस्टिक सर्वे 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ? केन्या। तो 2026 संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक किर्गिस्तान में। कहाँ किया गया? तो बिम्स्टेक किर्गिस्तान में। तो एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया, जिसका नाम है किसके द्वारा सम्मानित किया? एन अलीम यूसुफ के द्वारा। एन अलीम यूसुफ। भारत का पहला एनोड यानी कि मटेरियल प्लांट किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल। राघव चड्ढा सहित कितने सांसद ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? तो वह 7 गो। तो केंद्र सरकार ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले में 6 सीमावर्ती गांव को शामिल किया है? तो वह कठुआ जिला है। कौन सा जिला है? कठुआ। तो काहिरा में आयोजित ITSSF जूनियर विश्व कप 2026 के पदक तालिका में किस देश शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह कर लिया है भारत। 5 स्वर्ण है, 6 रजत है, 5 कांस्य है, टोटल 16 पदक के साथ हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है गुंटूर नगर निगम को किस संस्थान द्वारा वियना चौथा जेंडर इक्विटी ग्लोबलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNDO के द्वारा। किस मंत्रालय ने यानी कि स्माइल बेगारी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पंजाब FC ने किसे हराकर जो AIFF एथलीट यूथ लीग 2025 तक का खिताब बरकरार रखा? तो वह जिंक फुटबॉल एकेडमी। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्पेन में एक कैनरी द्वीप समूह में स्थित जिसका नाम है लास पल्लास बंदरगाह की यात्रा करने वाली पहली भारतीय नौसैनिक जहाज बन गई। तो वह है ना सुदर्शनी। तो वह इजराइल ने भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से बनोई मेनारसे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। 30 अप्रैल 2026 को सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वह सुमित्रा गुहा लक्ष्मण कृष्ण राव को दिया गया है। 30 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पे गूगल क्लाउड इंडिया AI हब आधारशिला रखा है? तो वह विशाखापत्तनम में।
नेक्स्ट है सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा पर खर्च भारत के किस स्थान पे है? तो वह रक्षा पे वो 5वें स्थान पे है। तो 2026 में भारत में पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई है? तो रितिका श्री बनी है, जो तमिलनाडु की है। 30 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो गोवा में। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा DGCA द्वारा कहाँ संचालित की मंजूरी दे दी है? सी प्लेन सेवा जो लक्षद्वीप में मंजूरी मिल चुकी है। किस राज्य ने कैबिनेट ने AI नीति 2026 की मंजूरी दे दी? तो महाराष्ट्र में। 30 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ई श्रम साथी पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? वो छत्तीसगढ़। परमाणु ऊर्जा उपयोग करके बिजली पैदा करने वाले दुनिया का 33वां देश कौन बन गया? तो वह बांग्लादेश। दुनिया का 33वां देश। यह जनवरी यह अप्रैल का ये करंट अफेयर्स वन लाइनर के फॉर्मेट समाप्त हुआ।